हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं वर्गमूल पर आधारित कुछ सवाल। ये सवाल सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे के सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे सवालों के पूछे जाने की भरपूर चांसेस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर आप देखो, लिखा हुआ है कि यदि वर्गमूल 0.0169 इंटू एक्स बराबर 1.3 हो तो एक्स बराबर क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है। अब आप देखो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये सोचो कि दशमलव को इग्नोर करो, दशमलव है ही नहीं, सोचो वहाँ पे। तो दशमलव को इग्नोर करने पर आपको दिख रहा है 0.169। ठीक है। तो सामने में जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 169। अब 169 का वर्गमूल निकालोगे तो ये पता होना चाहिए कि 13 होता है। ठीक है। अब जब 169 का वर्गमूल 13 होता है तो अब आप ये सोचो कि दी हुई दशमलव संख्या में राइट साइड से कितने अंकों के बाद दशमलव है। राइट साइड से 1 2 3 4 फिर दशमलव है। तो दी हुई दशमलव वाली जो संख्या है उसमें 4 अंकों के बाद, राइट साइड से 4 अंकों के बाद दशमलव है। तो समझ लीजिए कि हमारा जो वर्गमूल का जो आंसर अभी आपके पास मिला हुआ है उसमें दशमलव कहाँ लगेगा बताऊं? वो 4 का आधा करोगे कितना आएगा? 2। तो समझ जाओ राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और यहाँ दशमलव लगेगा, यानी इसका आंसर आएगा 0.13। समझ में? दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए यही ट्रिक है कि आप सबसे पहले दी हुई दशमलव संख्या का दशमलव इग्नोर करके संख्या को लिखिए, उसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद आपको क्या करना है, दी हुई जो दशमलव वाली संख्या है उसमें आप राइट साइड से देख लो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, जितने भी अंक के बाद दशमलव दिखे उसका आधा करके फिर जितना आता है समझ जाओ उतने अंकों के बाद दशमलव आपको लगाना है। ठीक है, जो आपने उसका वर्गमूल निकाला है उसमें। तो ओवरऑल आंसर आएगा 0.13 और इंटू एक्स और बराबर 1.3, और फिर आप एक्स का मान निकालने के लिए 1.3 बटे 0.13 कर देंगे। और अब 1.3 से दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे बताइए? तो 13 बना दो उसको और दशमलव के लिए हम नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो शून्य लगाते हैं। ठीक है। अब देखो वैसे ही उसके नीचे कौन है देखो, तो बोला 0.13, उस तो दशमलव को हटा दो, 13 लिखो और नीचे में 1 और इस दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 टुक शून्य लगाओ। और आपको पता है कि बच्चे के बच्चे पलटते हैं तो ये ऊपर पलट के 100 बटे 13 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ए बटे बी बटे सी बटे डी हो, तो ए बटे बी गुणित डी बटे सी हो जाता है। ए बटे बी बटे सी बटे डी हो तो पलट के डी बटे सी हो जाएगा। 13 13 से कैंसिल हुआ, एक एक जीरो कैंसिल हुआ, 10 आपका आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू होगी 10। ठीक है। ये हुआ सिंपल तरीका, सिस्टमेटिक तरीका, जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो तरीका। अब शॉर्टकट तरीका भी आप एक देख लो ताकि आप कम समय में बना सको। देखो यहाँ पे ऊपर में राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ से अगर देखोगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। और बटे में कितने अंक के बाद दशमलव है राइट साइड से, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ठीक है। और इनका अंतर कितना है? -1। तो अगर आपका समझ लो, अगर आपका जो अंतर है ठीक है माइनस में आता है तो जितने का फासला है समझ जाओ भाग करने के बाद उतने शून्य लगाना है। जैसे जैसे अब एक काम करो, दशमलव को इग्नोर करो तो वो भी 13, ये भी 13, कट के कितना आएगा 1। मगर दशमलव ऊपर नीचे मतलब ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव, नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव है, ये फर्क आ गया। तो फर्क अगर ऋणात्मक में आ रहा है तो आंसर में आपको एक तो जीरो बढ़ा देना है, 10 आपका आंसर आ गया। अगर अंतर अगर धनात्मक में आता है तो समझ जाओ आंसर में राइट साइड से उतने अंक के बाद, इतने अंतर के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अभी 1 आ गया, -1 अंतर आया था, -1 के बजाय अगर +1 अंतर आता, 2 में से 1 घटता और 1 आता तो समझ जाओ ये जो 13 कट के 1 हुआ है ना, तो अभी हमने 10 किए थे, 10 करने के बजाय अब पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 0.13 होता
और मान लो 1.3 नीचे होता है, एक बात की बात, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है बताओ, 1 अंक के बाद, फासला कितना है, 1 है, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब इनका दशमलव इग्नोर करके आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो ये इसका उत्तर आ गया, ये इसका उत्तर है। तो अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो दशमलव लगाना है, अंतर नेगेटिव आ रहा है तो 0 लगाना है बाजू में, ठीक है। तो ये पहला वाला सवाल खत्म होता है। अब दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, √45 प्लस √20 बराबर 11.180 है, तो √180 प्लस 4√5 का मान ज्ञात करना है, क्या होगा करके, ठीक है। तो चलिए, ये √45 है, √20 को तोड़ सकते हो क्या, 2 गुणित 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 होता है, इसका मान है 11.180, 2 की जोड़ी बनेगी, बाहर निकलेगा तो √45 बराबर होगा 2√5 सॉरी √45 प्लस 2√5 बराबर होगा 11.180, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको ए बोल दो, ठीक है, ये A1 बोल दो, वन नंबर, ये हमारा स्टेटमेंट 1 आ गया। अब देखो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो इसका मान ज्ञात करना है, √180 प्लस 4√5। आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है 180 को लिख सकते हैं 2 गुणित देख लो, 2 दूनी 4 और 4 गुणित 45 करोगे तो 180 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा ही टूटेगा, आपको कैसे पता चला, क्योंकि अब मेरे को इसका यूज़ करना है, तो जब इसका यूज़ करना है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ गया कि ये इस तरीके से टूटेगा ताकि इस चीज़ का यूज़ हो सके, ठीक है। तो देखो ये दो कॉमन जोड़ी बनेगी, बाहर निकलेगा √45 होगा, ठीक है, और ये 4√5। अब देखो 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकले के बाद क्या आएगा, √45 प्लस 2√5, और इसका मान अपने को दिया है, रख दो उसका मान। तो इसका मान कितना है बताओ, इसका मान देखो 1 नंबर से देखो क्या है इसका मान, तो इसका मान है आपका 11.180, और गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 8 16 हासिल है, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 लगा दो, और ये दशमलव 3 अंकों के बाद है तो लगा दिए 22.360। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, √20 को थोड़े 2 गुणित 5 में 2 की जोड़ी बनेगी, बाहर निकला। अब इसको रोक लिए क्योंकि ये ऐसा है, मतलब इसका आगे यूज होगा। अब जिसकी वैल्यू पता करनी है उसको हमने लिखा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप देखो ये 2√5 है, यहाँ पे 4√5 है, मतलब सीधी बात समझ जाओ कि अगर हमको इसका यूज करना है तो ये 2√5 होना चाहिए। 2√5 होने के लिए 2 कॉमन निकलना चाहिए, और 2 कॉमन निकलने के लिए वहाँ भी 2 होना चाहिए, और वहाँ 2 होने के लिए अंदर 2 की जोड़ी बननी चाहिए, और जोड़ी बनने के लिए 2 गुणित 2 होना ही चाहिए। अब 2 गुणित 2 जब है तो बचा 45, और 45 भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि √45 भी यहाँ पे है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर 2 कॉमन निकला, फिर ये पूरे का यूज़ हो गया, मान रख दिया, आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी बन गया आपसे। अब देखो तीसरा सवाल बड़ा गजब का है, बड़ा अच्छा है, आप सब ध्यान से देखेंगे इसको। तीसरे सवाल में क्या दिया है, यदि 0.27/p² बराबर 27, तो p का मान क्या होगा पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, 0.27/27 p²। चलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट, मतलब ये p² उधर गया, 27 नीचे आया, ठीक है। सबसे पहले हम दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से दशमलव को इग्नोर समझो, 27, लेकिन उसके बचे में फिर क्या लिखना पड़ेगा, 100। क्यों, दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 लगा लेते हैं, और बाजू में कौन है, 27, तो ये कट जाएगा। ये 0.27 को हमने 27/10 लिखा, और ये 27 बगल में पहले से है, 27 कट गया, ठीक है। अब देखो 1.100 को लिख सकते हैं 1.10 का वर्ग, और ये p का वर्ग कटेगा, या दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, तो p बराबर 1/10, जिसको लिख सकते हैं 0.1,
तो 0.1 कहाँ गया, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 27 करने के बाद 1/100 बचा था, 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 का वर्ग, फिर वर्गमूल वर्गमूल लोगे तो पी का मान आएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ये आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्गमूल 21 16 गुणित वर्गमूल 48/x बराबर 92। तो सबसे पहले हम दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो क्या होगा, दोनों ओर वर्ग करने से 21 16 गुणित वर्गमूल 48/x बराबर 92। तो इसको नीचे पलटा के लाएंगे, अच्छा वर्ग कर रहे हैं तो इधर 92 गुणित 92 हो जाएगा, या 92 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्गमूल और ऊपर से आप वर्ग कर रहे हो, तो वर्गमूल में अगर अपन वर्ग करते हैं तो एक दूसरे को निरस्त करके ऐसे, ठीक है ना भाई। जैसे कोई राशि लिखी है ए और उसमें वर्गमूल लगा है और उसका वर्ग भी कर दिया, तो वो वर्गमूल और का वर्ग दोनों एक दूसरे को निरस्त करके ए बनते हैं, क्योंकि वर्ग वर्गमूल का उल्टा है, विपरीत ऑपरेशन है। ठीक है, या अगर किसी राशि में वर्ग लगा है और उसके वर्गमूल कर दिए तब भी हम उसको वही राशि लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 21 16 को नीचे ले जाओ तो क्या होगा, वर्गमूल 48 बटा मतलब भागित x और 92 गुणित 92, और ये 21 16 नीचे आएगा, और आपको पता है 21 16 46 का वर्ग होता है, तो 46 गुणित 46 आएगा। अब 46 गुणित 46 करके देख लो, 21 16 मिलेगा, उसका देख कटेगा 46 एकम 46 दूनी, 46 एकम 46 दूनी, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, तो वर्गमूल लगा हुआ है, सॉरी भाई, 2 दूनी 4 हो गया। फिर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इसका वर्गमूल हटा देता हूँ मैं, 48/x दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 416। अब 48/x मतलब 48 मतलब 48 भागित x मतलब 48/x, और ये 16 16 को नीचे लाओ, 48/16 बराबर x, 16 एकम 16 43, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी बन गया। अब नेक्स्ट देखो, सरल है, कठिन नहीं है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसमें वर्गमूल पता करना है 4.2436। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप उसके दशमलव को इग्नोर करके आप लिखो 42436, इसका वर्गमूल पता करना है। वर्गमूल पता करने के लिए आप क्या करो, जिस संख्या आपको वर्गमूल पता करना है उसके राइट साइड से 2 अंकों को पहले फिक्स कर लो। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अब 36 और ये दूसरा अलग अलग 2 भागों में हमने बांट लिया इसको। अब 36 को देखो, इसका इकाई अंक 6 है। अब ये दिमाग लगाओ कि 6 कब आता है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या, 10 नहीं 9 तक के में आपके पास इकाई में 6 कब आता है, दिमाग लगाओ। 2 का वर्ग करेंगे 4 का आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे देखो 16 और 36, समझ में आ रहा है। और किसी संख्या 1 से लेकर के 9 तक में बताओ आप मुझे, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में, नंबर्स में किस संख्या का वर्ग करेंगे ताकि इकाई में 6 आए, कौन कौन है, ये दोनों तो हैं। तो समझ जाओ इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, एकदम निश्चित तौर पे आप ये मान के चलो, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसलिए ऑप्शंस में भी आपको देखो 4 6 4 6 दिया है। अब यहाँ पे कौन आएगा ये जानना बचा है, तो इसका बचा हुआ हिस्सा कौन है, 424, यहाँ लिख लो 424। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जो पूर्ण वर्ग हो और 424 के करीब हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ 400 जो है वो 20 का वर्ग होता है, 400 कौन होता है, 20 का वर्ग होता है, और 21 का वर्ग होता है 441, इस बात का ध्यान रखो। और 424 इससे ज़्यादा है, इससे कम है। ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में जब आपने 424 को देख लिया कि ये किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में है, तो 20 के वर्ग और 21 के वर्ग के बीच में कहीं ना कहीं है, तो समझ लीजिए छोटा, अब 20 और 21 में से छोटा कौन है, 20 है। तो यहाँ 20 को आप यहाँ लगा दो, पहले दोनों में लगा दो। हमेशा याद रखना, अगर आपको मिल जाए, पता चल जाए कि ये संख्या किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की कहीं ना कहीं है, बीच बीच में है, मतलब एग्जैक्ट बीच में ना सही, लेकिन उनके बीच में कहीं ना कहीं पर हो, तो ऐसी स्थिति में वो जिनकी जो ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिनकी जिनकी वर्ग है, उन दोनों संख्याओं में से, जैसे 20 और 21 में से जो छोटा है, जो भी छोटा होगा उसको यहाँ पर आपको दोनों को सामने में लगा देना है। पहले तो हमने 4 और 6 को लिखा, क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो इकाई में 6 जो है वो 4 के वर्ग में भी आता है, 6 के वर्ग में भी आता है, तो 4 और 6 हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 20-20 भी लगा दिया छोटे वाले को। अब प्रश्न ये है कि 424 किसके करीब है, 400 के करीब है कि 441 के करीब है, ये आपको खोजना है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये किसके करीब है। तो यहाँ से इसका फासला जो है वो 24 का फासला है। ठीक है, जबकि आप यहाँ से इसका फासला देखेंगे तो 17 का फासला है। तो देखो ये इसके करीब है। ठीक है, अगर ये बड़े वाले के करीब है तो समझ जाओ इसमें से बड़ा वाला उत्तर होगा। अगर ये छोटे वाले, मतलब बड़ा वाला मतलब 441 के करीब है, 441 बड़ा है और 400 छोटा है, ये छोटा है या बड़ा है, अगर ये वाली संख्या बड़ी वाली के करीब है तो इसमें से बड़ा वाला उत्तर होगा, और अगर ये वाली संख्या छोटे वाले के करीब है तो इन दोनों में से जो छोटा है वो उत्तर होगा। तो अभी 424 441 के ज़्यादा करीब है, इसलिए ये बड़ा उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 206। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो इसमें 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव लगाए राइट साइड से, तो 4 का है, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाए, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो आपके आंसर में दो अंकों के बाद दशमलव लगाना है आपको, 1 2 1 2.06, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 2.06 आया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आशा करते हैं, विश्वास भी रखते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर ऐसे ही अनेक टॉपिक्स में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप चैनल से जोड़ देंगे, जिससे आपको और हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये हमारा नंबर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।